बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ी जो कामयाबी है वो मिल चुकी है और बिल आखिर इमरान खान मुस्लिम लीग नून को अपने सामने झुकाने में कामयाब हो गया है। और वो नून लीग जो कि सियासी इंतकाम में इस तरह ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी इमरान खान के अगेंस्ट कि वापसी का रास्ता नहीं था, वो नून लीग अचानक से उसका रवैया तब्दील हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अचानक से ये मीठे मीठे हो गए हैं। अदालतों से जो जमानतें हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को वो मिलना शुरू हो गई हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी कि ये नून लीग का रवैया क्यों तब्दील हो गया है, क्यों ये जो है वो टिल का जोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब हमारे साथ जो मुज़ाकरात है वो करे, और इसके लिए बड़ी संजीदा कोशिशें हो रही हैं। इवन के पार्लिमान के अंदर शेख वकास अकरम के अगेंस्ट जो कार्रवाई चल रही थी उनको डी सीट करने की, वो भी नून लीग कह रही है जी कि जज्बा खैर सगाली के तहत जो है वो कार्रवाई हम आगे नहीं बढ़ा रहे। तो ये नून लीग को अचानक से ये जज्बा खैर सगाली जो है वो कहाँ से याद आ गया जी? क्या मामला चल रहे हैं? मरी की मीटिंग के बाद जो चीज़ें हैं जी वो ड्रामेटिकली तब्दील हुई हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा, लेकिन एक पैगाम पीटीआई की तरफ से भी दे दिया गया है कि जो रास्ता है वो अडयाला जेल है। अडयाला जेल जाएं और कप्तान के कदमों में बैठें। मामला क्या हुआ है जी? क्या पीटीआई और नून लीग के दरमियान पैगाम रसानियां हो रही हैं और क्यों नून लीग ये कर रही है? ये सारी चीजें जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। तो पहले जी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं जी कि मुस्लिम लीग नून जो है माफ कीजिएगा, मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये मशहूर है कि मुस्लिम लीग नून जब भी इक्तदार या ताकत में होती है ना तो ये गला पकड़ती है, और जब या शरीफ खानदान के हवाले से कहा जाता है, और जब ये फंसे हुए होते हैं ना तो ये पांव पकड़ते हैं। तो इस वक्त नून लीग जो है या शरीफ खानदान यही कर रहा है। बज़ाहिर तो आपको लग रहा है कि ताकत में और इक्तदार में, लेकिन असल में ताकत और इक्तदार किसके पास है वो भी सबको मालूम है। नून लीग अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पांव क्यों पड़ रही है? ऐसा क्या हुआ है जी नून लीग के साथ कि वो मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है? इसकी तरफ मैं आता हूं जी। पहले तो मैं आपको बताऊं कि नून लीग कर क्या रही है, फिर मैं रीजंस आपको बताऊंगा कि नून लीग ये क्यों कर रही है और क्यों उनको अब अडयाला जेल जाना पड़ेगा। नून लीग इस चीज के ऊपर मजबूर हो चुकी है। पहले तो जी शेख वकास अकरम की एग्जांपल में देता हूं जी आपको। शेख वकास अकरम के खिलाफ जो कार्रवाई है वो यूं ही नहीं रुकी। उन्हें डी सीट करने के अगेंस्ट जो कार्रवाई थी वो स्पीकर के कहने के ऊपर ही, और फिर नून लीग की रहनुमाई थी जी, उन्होंने जो करारदाद वो लेकर आई, तहरीक लेकर आई, उसके बाद उनके अगेंस्ट शुरू हुई और आज कल में ही उनको डी सीट कर दिया जाना था। लेकिन ये जो कार्रवाई थी वो अचानक से रुक गई और मैसेज दिया गया पीटीआई को कि हम जज्बा खैर सगाली के तहत ये जो कार्रवाई है वो आगे नहीं चलाएंगे। अब ये अचानक से जज्बा खैर सगाली जो है वो कहां से नून लीग में जा गया, इसकी रीजन बताता हूं, लेकिन एक फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं जी। एक ये नून लीग की तरफ से जेस्चर दिया गया। दूसरा, नून लीग बड़ी मीठी मीठी हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, बड़े मीठे मीठे बोल रही है, बड़े रवैयों में जो तब्दीली है वो हो गई है। इवन के आज असेंबली इजलास था और इस इजलास में जी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ जो हैं उन्होंने 3 मामलों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से माफी मांगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अप्रिशिएट किया। ये पहली मरतबा ऐसा सीन असेंबली के अंदर देखने को मिला। क्या किस मामलों के ऊपर उन्होंने माफी मांगी है? ज़ाहिर बात है ये चीजें इनिशिएट करने की जा रही है नून लीग की तरफ से ताकि कुछ हमारा रास्ता बने और हम जो मुज़ाकरात हैं वो आगे बढ़ाएं। एक तो जी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सेनेट में 2 मरतबा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से माफी मांगी गई। एक तो ये कि योम आज़ादी की करारदाद पर अपोजिशन को एतमाद में ना लेने पर माफी मांगी गई। योम आज़ादी की करारदाद कर दी और पीटीआई को मालूम ही नहीं। अच्छा, इससे पहले कानून साजियों में आप इग्नोर करते रहे हैं, बड़े बड़े मामलात में इग्नोर करते रहे हैं, तो तब माफी याद नहीं आई। अब अचानक से योम आज़ादी की करारदाद पर माफी याद आ गई जी कि हमने आपको इग्नोर किया। क्यों ऐसा किया जा रहा है जी आजम नज़ीर वज़ीर कानून की जानिब से? ये सारी जो तब्दीली है वो जो मीटिंग हुई है ना मरी में, उस मीटिंग के बाद ये तब्दीली आई है। फिर जी कायद-ए-आज़म की तस्वीर मिसिंग पर मलबा सरकारी महकमों पर डालकर जो माजरत है जी वो की कि जो पोस्टर्स लगे थे 14 अगस्त हुकूमती जो पोस्टर्स थे उस पर कायद-ए-आज़म जो कि बानिए पाकिस्तान है उनकी पिक्चर्स नहीं थी, तो उस पर जी माजरत की गई है और मलबा डाल दिया जी सरकारी अफसरान के ऊपर। ठीक है जी। और फिर एक और डेवलपमेंट ये हुई जी कि पीटीआई
कारकुनान के खिलाफ 14 अगस्त धरने की साजिश और बगैर इजाजत कॉन्फ्रेंस केस में सेशन अदालत ने 12 कारकुनान की 20-20 हज़ार मुचलकों के एवज जो जमानतें हैं जी वो मंजूर कर ली हैं। अभी अरेस्ट हुए थे और अभी जो जमानतें हैं जी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन कारकुनान की मंजूर कर ली गई हैं। अब ये कुछ जो चीज़ें हैं जी वो इनिशिएट हुई हैं और फिर उसके बाद एक वफ्द भी बन रहा है नून लीग का, जिसने ऑलरेडी पीटीआई से मुज़ाकरात का आगाज कर दिया है। अब इसकी रीज़न जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं जी। पहले तो ये आपको बता दिया जी कि वो नून लीग जिसने जुल्म जबर फसायत में सारी सहूलतकारी की चुनतखिब हुकूमत बनकर ये बैठे, गंडापुर की अभी कुछ रोज पहले गंडापुर की हुकूमत गिराने की बातें जो है वो चल रही थी, लेकिन अचानक से जो तब्दीली है जी वो नून लीग के इस रवैये के अंदर आ रही है। राना सनाउल्लाह जो है वो कहते हैं कि नहीं 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 जाना है जी अडयाला जेल में खान साहब से जो मुज़ाकरात हैं वो करने, और बड़े वो हामी बन रहे हैं। आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं वो बढ़िया जो माफिया हैं जी वो इस वक्त मांगते हुए फिर रहे हैं। जज्बा खैर सगाली जो है उसके पैगामात दिए जा रहे हैं। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि नून लीग इस वक्त फंस चुकी है और इतना बुरा इतना गंदा ये फंसे हैं ना कि वो एग्जाम्पल इनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है कि आगे खाई और पीछे कुआं है। पीछे जाएंगे तो कुएं में गिरेंगे, आगे जाएंगे तो खाई में गिरेंगे। रास्ता एक ही है कि पीटीआई कोई ना कोई जो डील है वो दे दे, इनके साथ जो कशीदगी है वो हमारी कम हो। और इस वक्त नून लीग की तरफ से भरपूर ये कोशिश की जा रही है पीटीआई से भी ज्यादा कि इनके साथ कशीदगी कम हो, इनके साथ जो मामलात है जी वो अब हमने सीधे करने हैं। हालांकि पीटीआई वाले खुद हैरान है कि हम तो बड़े लोएस्ट के ऊपर हैं इस वक्त, क्या कुछ हमारे साथ हो रहा है, ये क्यों नून लीग वाले हमारे पीछे पीछे जो है वो आ रहे हैं। तो इसकी रीजन ये है कि आपका जो कप्तान है ना वो डटा हुआ है, आपका जो कप्तान है ना वो पीछे नहीं हुआ, आपका जो कप्तान है ना उसके साथ क्या क्या सख्तियां नहीं की गई, लेकिन वो अपने हकीकी आज़ादी के नजरिए के साथ खड़ा हुआ है और अवाम उस कप्तान के साथ खड़ी हुई है। अब ये फंस किस तरीके से गए हैं जी? एक तो जो कुछ दिन पहले कुछ डेवलपमेंट्स हुई, कुछ चीजें सामने आई या कुछ चीजों पर गुफ्तगू होना शुरू हुई जिसके बाद मरी की मीटिंग हुई। एक तो जी एक्सटेंशन वाला जो मामला था नवंबर में, और फिर उससे पहले हुकूमत के अगेंस्ट एक बड़ा जो स्कैंडल है जी वो आता है 2000 अरब, कभी इस तरह नहीं हुआ। और फिर इसके अलावा जी 27वीं तरमीम के अंदर ऐसी ऐसी चीजें डलवाई जा रही जिसमें 18वीं तरमीम का जो एक वो होगा खदो खाल या मेन उसका जो मकसद था वो मकसद खत्म हो जाएगा। तो पीछे नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास बचेगा क्या? वो तो इसी बुनियाद पर ही सूबों में हुकूमतें इस वक्त जो है वो कर रहे हैं। फिर इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जी कि मोहसिन नकवी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की जो बातें जो है वो की गई, तो अब इनको ये हुआ कि यार हमारे पास तो कुछ भी नहीं बच रहा, यानी कि अगर हम एक्सटेंशन दे देते हैं और उसके बाद मोहसिन नकवी वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं और अगर 27वीं तरमीम हो जाती तो हम कहाँ पर होंगे? हम तो कहीं पर भी नहीं होंगे। उल्टा हमारे अगेंस्ट स्कैंडल आ गया और हमारे अगेंस्ट भी जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। और फिर इस पर एक थ्योरी ये भी पेश की जा रही है जी कि ये बयानिया अवाम में दोबारा से मुक्तदरा जो है वो बनाएगी। देखिए हमने तो सबके अगेंस्ट जो कार्रवाई है वो की है और अपनी जो इमेज है वो ठीक करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये अब अलहदा बात है कि जश्न तो जरूर बनाएगी इनके अगेंस्ट कार्रवाई पर अवाम जो है, लेकिन वो 2-4 दिन होंगे, फिर उसके बाद दोबारा से जो तोपों का रुख है जी वो मुक्तदरा की जानिब होगा अवाम की तरफ से। जो अवाम के दिलों में है, जो पर्दे इस वक्त इमरान खान ने उठा दिए वो तो उठा दिए हैं। तो ये असल में मुझे महसूस होता है कि डर है, नून लीग को खौफ है कि अब तो हमारे सर हर तरफ से जो रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं, पीछे जाने के काबिल नहीं रहे। यानी कि अगर हम अवाम में जाते हैं, अवाम के दिलों में तो नफरत है हमारे लिए, अभी हम इलेक्शन लड़े तो 4 सीटें नहीं निकाल पाएंगे हम, इतना हमारी हालत पतली हो चुकी है। मुक्तदरा जो है उसके साथ वो तो हमें डबोने के चक्रों में है और लग इस तरीके से रहा है जी, कुछ एक्शन इस तरह से हो रहे हैं और बार बार फॉर्म 47 भी तो इशू नहीं हो सकता है ना। अगर फॉर्म 47 इशू होना है तो फिर हमारी क्या जरूरत है? और इस तरह का अगर कोई प्लान है जी तो हम तो फिर नेक्स्ट में तो हम फारिग हो जाएंगे, इधर से भी फारिग हो जाएंगे और अवाम में भी हमारे कुछ भी नहीं रहेगा, तो हम तो बिल्कुल ही खत्म शुद्ध जो है वो हो जाएंगे। तो इमरान खान एक वो ऑप्शन है कि अगर इमरान खान साहब के साथ बैठा जाए, मुज़ाकरात किए जाए, कुछ लो दो की चीज़ों के ऊपर मामलात तय हों कि सबके लिए कोई जो रास्ता है वो निकल आए, तो ये एक हमारे पास चीज़ है जिसकी बुनियाद पर हम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं और ख़ुद को बचा सकते हैं। और खौफ भी इस वक्त सिर्फ इमरान खान का ही है, क्योंकि जावेद लतीफ़ ऑन रिकॉर्ड ये बात कह चुके हैं जी कि हमसे कुछ बातें नहीं, हमारी हुकूमत से बहुत सारी बातें पट्टी पर बंदूक रखकर ऐसे मनवाई जाती थी और बंदूक ये कि इमरान खान डयाला जेल का जो दरवाज़ा है वो खोल देंगे हम, और हम मजबूरन उनकी जो बातें वो मान लेते थे। और अगर इमरान खान से हम अपनी चीज़ें बेहतर कर लें तो फिर जो है वो वहाँ से हमारा सिलसिला ही ख़त्म हो जाएगा। और फिर क्या होगा जी कि इस सूरत में अवाम में भी दोबारा कभी ना कभी हमारी जो स्पेस है वो बन सकती है। हुकूमत
तो छोड़े ना, अगली जो भी इलेक्शन होंगे जब भी आएगा तो हुकूमत में तो हमें नहीं आना, लेकिन अगर हमें डील मिल जाती है तो कम से कम खुद को सेव कर लेंगे, अपोजिशन में हमें कोई जगह मिल जाती है तो फिर उसके बाद हमारी जो पॉलिटिकल स्पेस है वो पैदा हो सकती है। तो अभी अवाम में के दिलों में इनके लिए जो नफरत है ना, ये इस बात का इनको इदराक हो चुका है। और मरी की मीटिंग के बाद ये सारी जो तब्दीलियां जी वो हुई हैं और अब नून लीग जो है वो ये बड़े मीठे मीठे बन रहे हैं, लेकिन पीटीआई की तरफ से ये बात क्लियर कर दी गई है। देखें, जहां तक मुज़ाकरात का मामला है तो फैसला तो खान का है, पीटीआई खान है, खान के पास जाएं, जो खान ने कहा जी हमारा तो कोई वो है नहीं, हम आपके साथ क्या मुज़ाकरात करें, हमारे साथ मुज़ाकरात कामयाब करके आपने क्या करना है। मुज़ाकरात का जो रास्ता है जी वो अडयाला जेल है, तो नवाज शरीफ को भी ये इनडायरेक्टली बता दिया गया जी कि जो मुज़ाकरात का रास्ता है वो अडयाला जेल है, जाए अडयाला जेल। अब देखें, नवाज शरीफ जाते हैं अडयाला जेल, वैसे तो जाना चाहिए, अगर वो चले जाते हैं वहाँ पर और बैठ कर कोई बातचीत हो जाती है, किसी नुक्ते के ऊपर एग्री कर लिया जाता है, तो जो है वो इस वक्त ज़्यादातर जो तजियाकार है उनका ख्याल यही है कि अगर सियासी जमातों के दरमियान चीज़ें तय हो जाती हैं तो फिर उसके बाद जो मुक़तदरा है या बहुत सारे जो इदारे हैं जी जिनके हवाले से कहा जाता है कि उनको अपनी आईनी हदूद में रहना चाहिए, तो मिलकर उनको अपनी आईनी हदूद में जो है वो भेजा जा सकता है। और ये एक अच्छा ऑप्शन होगा। इवन कि इमरान खान साहब को भी ये मशवरे दिए जा रहे हैं बहुत सारे लोगों की जानिब से कि ये अगर ऑप्शन खान साहब अपनाएं। लेकिन खान साहब एक के लिए तो स्टांस है इमरान खान साहब कि करप्शन जिसने किया उसको कोई माफ़ी नहीं है, उसका जो हिसाब होगा, तो ये तो दोनों हाथों से लूटते रहे हैं जी, तो करप्शन तो इन्होंने की है। अब इस पर क्या खान साहब का फैसला होता है, रास्ता वही है कि अडयाला जेल में मौजूद जो आज़ाद कैदी है जी वो फैसला करेगा। लेकिन नून लीग ने अपनी जो शिकस्त है वो तस्लीम कर ली है, हैंड्स अप जो है वो कर लिया है। और ये कुछ जो रिलीफ्स हैं जी पीटीआई की तरफ से नून लीग वाली साइड से मिलना शुरू हो गए हैं। बाकी जो मुक़तदरा के साथ एक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टसल, वो जो अदालतों में केसेस सजाएं वो मामला तो अपनी जगह पे, क्योंकि वो वहीं से ही चीज़ें जो है वो डायरेक्ट हो रही हैं। और पीटीआई भी यही समझती है कि जो उनके साथ मामला हो रहे हैं इसमें सहूलतकार तो ज़रूर है नून लीग लेकिन और पीपल्स पार्टी, लेकिन असल में जो उनके साथ किया जा रहा है वो वहीं से ही हो रहा है। तो ये बहुत पॉजिटिव और बहुत बड़ी जीत है इमरान खान साहब की। ये जो कुछ जो खबरें हैं जी, बड़ी हौसला अफजा जो खबरें हैं जी वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आई हैं। इवन के पीटीआई वाले खुद ही हैरान है जी कि अचानक से नून लीग को क्या पड़ गई कि हमारे पीछे इतना ज़्यादा ये पड़ गए हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि आपके पीछे नहीं पड़े, ये असल में इमरान खान है, उसकी जीत है कि जो डट कर खड़ा रहा है। अगली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो है एक सर्वे हुआ है जी रिपब्लिक पॉलिसी का, और ये जी लाहौर में सर्वे किया गया है, जुलाई 2025 का ये सर्वे है। इसमें जी बहुत सारे जो लीडर्स हैं जी उनका आवाम के सामने नाम लिया गया और पॉपुलैरिटी जांचने की कोशिश की गई। तो इसमें जी इस सर्वे के मुताबिक भी अब 56% जो लोग हैं जी वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं जी, नो वन जो है वो 16% है, और नवाज शरीफ या नून लीग के साथ इस वक्त 17%। यानी कि लाहौर जो कि नून लीग का गढ़ माना जा रहा है ना, जहाँ से उन्होंने सीटें भी ली हैं, 17%, और दूसरी तरफ कप्तान 56%, और फिर तीसरी तरफ नो वन यानी किसी के साथ भी नहीं जाने का 16% जो लोग हैं वो कह रहे हैं। और बाकी जो है यहाँ पर तीसरे नंबर पर कोई जमात है तो हाफिज साद रिजवी जो हैं जी उनका जो नाम है जी वो लोगों ने लिया है। इवन कि अभी भी लाहौर जो कि गढ़ है वहाँ पर भी आप सर्वे कर रहे हैं तो इमरान खान का लोग नाम ले रहे हैं। और ये हैं जी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मैंडेट चोरी किया हुआ है और 17 नशिस्तों के ऊपर जो है ये लोग बैठे हुए हैं और मीडिया के अंदर ये बता रहे हैं जी कि हम जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो ये जी इनके जो मामलात हैं कुछ चल रहे हैं, और असल में यही इनको डर और खौफ है कि अब तो सारा तरफ से जो हमारे रास्ते हैं जी वो खुल गए हैं। आखिर में एक किताब का हवाला दिया जा रहा है, ये साबिक DGISI हैं जनरल असद दुरानी, इन्होंने एक आर्टिकल इन्होंने एक लिखा है, और इस आर्टिकल का इन्वान इन्होंने ये दिया है कि ट्रंप ट्रैप। तो इस पर जी एक इन्होंने कहा है जी कि ट्रंप जो है वो अपने जाल में हमें फंसा रहा है। किस तरह से जी, ज़रा एक छोटा सा मैं आपको पैराग्राफ पढ़कर सुनाऊंगा तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो ट्रंप से मुलाकातें हो रही हैं, क्यों ये कहा जा रहा है कि ट्रंप ये जाल है, इसमें कोई रिलीफ नहीं है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, साबिक DGISI जनरल असद दुरानी का ये आर्टिकल पढ़ लें, ट्रंप ट्रैप, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। जाहिर है इतना तजर्बाकार ऐसे तो नहीं कह रहा कि ट्रंप का जाल है, ट्रंप का जाल है। उन्होंने ये भी लिखा कि मुशर्रफ के बाद जर्नैलों ने पॉलिसी बदली है। बड़ा दिलचस्प जुमला लिखा कि शहबाज शरीफ मुल्क को बटालियन की तरह चला रहे हैं। उन्होंने हेनरी किसिंजर के
उस बयान का हवाला भी दिया कि अमेरिका अपने दुश्मनों के लिए खतरनाक लेकिन दोस्तों के लिए मोहलक है। अमेरिका का मुफ्त खाना एक टांग और एक बाजू कटा कर पड़ता है। वाजपेयी के इस बयान का हवाला भी दिया कि खिते के ममालिक अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो एक एक करके मारे जाएंगे। जनरल असद दुरानी के मुताबिक हम बुरी तरह ट्रंप के जाल में फंस रहे हैं। तो ये जो ट्रंप के साथ मामला चल रहे हैं इस पर जी ये साबिक DIC कह रहे हैं जी ये एक जाल है जिसमें हम पूरी तरीके से फंस रहे हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।